हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान आज फिर हाजिर हूँ अगला पार्ट लेकर के इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स का। कल हमने दोस्तों तीनों टेंस के इंडेफिनिट समझे थे। प्रेजेंट का इंडेफिनिट समझा था, पास्ट का इंडेफिनिट समझा था और फ्यूचर का इंडेफिनिट समझा था। आज हम समझेंगे कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी यानी पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए आप ध्यान रखें कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होंगे तो उनके आखिर में क्या लिखा होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के शब्द आएंगे आखिर में। तो आप क्या समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब आप उसको बनाने की तरफ बढ़ते हैं तो क्या आगे सबसे पहले आपको करना है? सबसे पहले देखिए, जो कंटिन्यूअस होता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और साथ में आईएनजी भी लगता है। यानी कि गो है तो गोइंग, स्टडी है तो स्टडीइंग, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में अगर आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसमें तीन होती हैं हेल्पिंग वर्ब, होती है इज, एम और आर। तो इसकी जो नियम है वो ऐसे हैं कि ही, शी, इट, और जो सिंगुलर नंबर है उसके साथ यानी एक वचन के साथ आपको इज लगाना है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है वी, दे, यू, और प्लूरल नंबर के साथ आपको आर लगाना है। तीसरा पॉइंट है आई के साथ एम लगेगा। इसको साधारण शब्दों में अगर समझे तो आई के साथ एम लगाएंगे आप, बहुवचन के साथ आर और सिंगल वचन के साथ इज लगेगा। ठीक है। तो अब ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर का प्रयोग। वर्ब की आप ध्यान रखिए, चाहे कोई भी टेंस हो, पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, उसके साथ आईएनजी लगता है। ठीक है। तो अब आ जाइए फार्मूले पे। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा, इस तरीके से फ्रेमिंग होगी। अब एग्जांपल में आ जाते हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई लिख दिया। आई के साथ क्या लगाना था? फॉर्मूले में जाइए, एम लगाना था, एम लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी गो, गो लिख दिया। आईएनजी जोड़ना था, आईएनजी जोड़ दिया। अब ऑब्जेक्ट तो कहां जा रहा है? टू मार्केट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह वह पढ़ रहा है, तो वह सब्जेक्ट रख दिया। ठीक है। फिर इज, एम, आर लगाना था, तो ही, शीट और एक वचन के साथ इज लगता है, तो इज लगा दिया। ही इज पढ़ रहा है, पढ़ना वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होगी पढ़ने की स्टडी, स्टडी लिख दी, आईएनजी जोड़ दिया। ही इज स्टडीइंग। कितना सिंपल है। सबसे आसान दोस्तों कॉन्टिन्यूअस ही होता है, जिसको बहुत जल्दी वो जबान पे भी चढ़ जाता है और जो अपनी टंग है यानी अपनी जबान है फौरन ट्विस्ट कर जाती है। बहुत आसान होता है बोलना। जैसे हम बोले आई वाज जस्ट गोइंग देयर और आई एम स्टडीइंग। जैसे किसी दोस्त का फोन आया तो वो कंटिन्यूअस पूछेगा इंट्रोगेटिव में, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग मैन, या व्हाट आर यू डूइंग? तो हम उसको क्या रिप्लाई देंगे? नथिंग यार, आई एम जस्ट स्टडीइंग, आई एम जस्ट रीडिंग द बुक। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर चलते हुए चीज के लिए होगा तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और बहुत इजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना है, आईएनजी भी लगना है, तो बहुत जल्दी ट्विस्ट कर जाता है। अब आ जाइए पास्ट के साथ। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो ऐसी है कि रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे। इसमें आपको ही, शीट और एक वचन के साथ क्या लगाना है? वॉज लगाना है। वी, दे, यू और एक बहुवचन के साथ वर लगाना है। वर्ब की जैसा मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। फार्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि वह कल रो रहा था, कहते हैं ना अक्सर, यार मैं गया था कल, वो रो रहा था। वह कल रो रहा था, तो सब्जेक्ट ही, वाज, देखिए ही शीट के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज। रोने की होती है वीप, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई वीप, आईएनजी जोड़ दिया। कब रो रहा था? कल रो रहा था, ऑब्जेक्ट हो गया यस्टरडे। ठीक है। ही वॉज वीपिंग यस्टरडे।
मैं अभी तो पढ़ रहा था, जैसे मैंने भी बताया दोस्त का फोन आता है, व्हाट आर यू डूइंग, सो आई एम जस्ट स्टडीइंग, मैं अभी पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट स्टडीइंग। तो देखिए इसमें वर लगा है, आप आई के साथ वॉज भी लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, ये हो गया आपका पास्ट कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर की जो पहचान है वो क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, इस तरह के वर्ड आएंगे आपको, ठीक है। होगा साथ में होगा और रहा रहे जैसे वर्ड आते हैं, ये होती है कॉन्टिन्यूअस की पहचान दोस्तों। तो सबसे पहले वी, इसमें बहुत छोटे से फॉर्मूला है, वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे ही, मैंने आपसे बताया था। अब उसके बाद फार्मूला भी बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चलिए आ जाते हैं एग्जांपल में। वह इस समय सो रहा होगा, जनरली क्या हम लोग कहते हैं, यार चलो यार फला फ्रेंड क्या चलते हैं, तो दोस्त क्या कहते हैं, अरे नहीं यार वो अभी सो रहा होगा, बोलते हैं ना इस तरह के वर्ड। तो वह इस समय सो रहा होगा, तो वह की ही आ गई, सब्जेक्ट आ गया ही के साथ, बाकी देखिए बी नहीं है तो बाकी सब में विल लगेगा, तो विल बी लग गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने की क्या होती है, स्लीप, आईएनजी जोड़ दिया, स्लीपिंग हो गया। ऑब्जेक्ट कब सो रहा हो, इस समय, एट दिस टाइम। तो क्या बोलेंगे दोस्तों में, यार चलो फला दोस्त क्या, तुम बोलेंगे नो यार वो ही विल बी स्लीपिंग दिस टाइम, सीधे सीधे। इसी तरह वे सब सफर कर रहे होंगे, जनरली हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार कल वहां नहीं जाएंगे, वो लोग सब ट्रेवल कर रहे होंगे, कल जा चुके होंगे। तो दे, अब दे के साथ वे सब, दे ऑल, ये हो गया सब्जेक्ट। विल बी, भी नहीं है तो विल बी लगेगा। फिर सफर कर रहे की क्या होती, ट्रेवल, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई ट्रेवल, आईएनजी जोड़ दिया, ट्रैवलिंग, दे ऑल विल बी ट्रैवलिंग। कितना सिंपल था दोस्तों, देखिए आज कॉन्टिन्यूअस में कितना कम टाइम लगा। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मेरे साथ, टाइम गैप कम होता जाएगा, आप जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। अब इसके साथ कल परफेक्ट होगा, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हल्का सा ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आप अगले स्टेप की तरफ। फिर मैं आपको यूजेस बताऊंगा कि कब इन टेंस के अलावा यूजेस क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज और भी यूज करते हैं बोलचाल में कि यार ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ओके, तो इस ये देखिए कोई टेंस का वाक्य नहीं है, दिस इज माई पेन। तो इस तरह के वर्ड कैसे आपको फ्रेम करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत मजा आने वाली है, पूरा वीडियो देखिए और बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों का ग्रुप भी आपका बहुत आसानी से बन जाए। बहुत ज्यादा शेयर करिए और शेयर करने के साथ अपने दोस्तों को अपना एक ग्रुप भी बना लीजिए। खूब जम के प्रैक्टिस करिए, कमेंट में जी भर के सवाल पूछिए, जो भी ना समझ में आए पूछिए। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा खूब ज्यादा से ज्यादा। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, हैव अ ग्रेट डे।